नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। LOE.92 चैनल के जुमला मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, सूरह अल हदीद आयत नंबर 6 के ज़िमन में इससे पहले हम एक वीडियो अपनी जारी कर चुके हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुसलमा को, ईमान वालों को हुक्म दिया कि ऐ ईमान वालों, ख़ुद भी और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इस पर इब्तदाई वीडियो हम जारी कर चुके हैं और आज की इस गुफ्तगू के अंदर हम इस चीज़ को समझेंगे कि बिल आखिर वो कौन सा ऐसा तरीका है कि जिस तरीके हम ख़ुद भी और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचा सकते हैं। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सवाल किया था, उस सवाल के जवाब के अंदर भी हमें ये बात समझ में आ गई थी कि हम अपने अहलो अयाल को, अज़ा क़रबा को किस तरह जहन्नम की आग से बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि हम अपने बच्चों को, अपनी औलाद को किस तरह अच्छी तरबियत दे सकते हैं और उनको किस तरह अच्छी नहज पर ला सकते हैं। तो सामने ग्रामी ये बात ज़हन में रख लें कि बच्चों की तरबियत के लिए अवाइल उम्र जो है वो सबसे बेहतरीन मराहिल होते हैं। अवाइल उम्री के अंदर और छोटी उम्र के अंदर बच्चों को जिन आदात पर हम लगाते हैं, बच्चे उस और उन्हीं आदात को फॉलो करते हैं और उन्हीं को फिर वो आगे अपना लेते हैं, ताकि जो आदात बच्चों के अंदर हम इंजेक्ट कर देते हैं, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जब वो इस्तकामत के साथ उन पर अमल पैरा रहते हैं तो बिल आखिर ज़िंदगी फितरत सानिया बन जाती है। अब ये हमारी मर्ज़ी है कि हम बच्चों को अच्छी आदत सिखाते हैं या उनको बुरी आदत सिखाते हैं। अगर हम बच्चों को छोटी उम्र के अंदर ही नमाज की तरगीब देते हैं, वो अपने साथ नमाज पढ़ाते हैं, तो जब वो बच्चे छोटी उम्र के अंदर नमाज की हायत क़ज़ाइया को देखते हैं, रुकू करना, सुजूद करना, क़याम करना, दुआ मांगना, ये सारी चीज़ें बच्चे जो हैं वो छोटी उम्र के अंदर फॉलो करते हैं। क्योंकि हमेशा बच्चे कॉपीराइट को लेते हैं, तो हम नमाज के दौरान उनको अपने साथ रखेंगे तो ला महल्ला बच्चे भी नमाज़ पढ़ना सीख भी जाएंगे और उनको नमाज के साथ एक दिल लगी भी हो जाएगी, इंटरेस्ट भी हो जाएगा और बड़ी आसानी के साथ फिर वो नमाजी बन सकते हैं। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, आपने फरमाया मुर्रु अबनाअकुम बिस्सलाति लिसबईन, फरमाया कि अपने बच्चों को जिस वक्त वो 7 साल की उम्र में होते हैं तो उनको नमाज की तरगीब दो, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उनको अपने साथ नमाज के लिए खड़ा करो ताकि उनको नमाज की आदत बने। और फिर फरमाया वदरिबूहुम लिआशरीन, और फरमाया कि जब वो 10 साल की उम्र को पहुंच जाएं तो फिर अगर उनको सख्ती भी करनी पड़े, उनको उन पर तशद्दुद भी करना पड़े और उन्हें मार कर भी नमाज़ पढ़ानी पड़े तो उन्हें नमाज़ पढ़ाओ। तो दर हकीकत इस हदीस मुबारक के अंदर हमें सबक ये मिलता है कि 6 या 7 साल की उम्र बच्चे की वो सीखने की उम्र होती है। तो जब हम उस वक़्त उस एज के अंदर बच्चे को नमाज की तरगीब देते हैं और उसका जहन बनाते हैं तो फिर 9-10 साल की उम्र में आकर बच्चा आसानी के साथ नमाजी बन सकता है। लेकिन अगर वहाँ कमी रह जाए तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया कि वदरिबूहुम लिआशरीन, जब वह 10 साल की उम्र को पहुँचे तो फिर उन पर सख्ती करो, तशद्दुद करना पड़े तो तशद्दुद भी करो। मतलब ये है कि उनको मार कर भी आप डर के ज़रिए भी जो है वो नमाज की तरफ लेकर आओ ताकि बआसानी वो 12-13 साल की उम्र के अंदर आकर नमाजी बन जाएँ। नाज़रीन गिरामी, अमूमी तौर पर आज हम में से अक्सर ये लोग शिकवा करते हैं और गिला करते हैं कि हम अपने बच्चों को नमाज के लिए तो उठाते हैं, बुलाते हैं, लेकिन वो आसानी के साथ नमाज के लिए आते नहीं हैं। बिल हाज़रीन गिरामी, आपकी इस्लाह के लिए एक वाक़या मैं आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। अहवालुस सुलहा के अंदर ये आता है कि एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग थे, उनके पास एक खातून आई और आकर कहने लगी, बाबा जी कि आप अल्लाह के कामिल वली हैं, नेक आदमी हैं, मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, मैं आपके पास ये गुजारिश लेकर आई हूँ कि मेरे बच्चे नमाज के लिए नहीं उठते, नमाज के लिए नहीं आते, तो मैं उनको बार बार उठाती भी हूँ और बड़ी तलकीन भी करती हूँ, बड़ा ज़ोर भी लगाती हूँ, लेकिन वो नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते और वो अपनी नींद से बाहर नहीं आते और बिस्तर छोड़कर नमाज की तरफ नहीं आते। तो उन बुज़ुर्गों ने पूछा कि ए खातून, ये बता कि अगर तेरे उस घर में, उस कमरे के अंदर कि जिस कमरे के अंदर तेरे बच्चे सोए हुए होते हैं, उस कमरे में अगर आग भड़क उठे, आग लग जाए और तेरे बच्चे अंदर सोए हुए हों तो तू उस वक़्त क्या करेगी? उस वक्त भी तो बाहर खड़ी होकर उनको बुलाएगी या और कोई तरीका इख्तियार करेगी? तो उस औरत ने बड़े जलाल में आकर कहा कि बाबा जी, अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनी तो मैं ख़ुद आग के अंदर कूद जाऊंगी, छलांग लगा दूंगी और अपने बच्चों को आग से निकाल लूँगी। तो बुज़ुर्ग ने जवाब देते हुए फरमाया कि खातून, ये दुनिया की आग जो एक नॉर्मल आग है, जब इस आग के अंदर कूद कर तो अपने बच्चों को निकालने के लिए तैयार हो सकती है, तो फिर वो जहन्नम की जो आग है वो तो इस आग से 70 गुना या 100 गुना ज़्यादा सख्त है। और ये दुनिया की आग रोज़ाना की बुनियाद पर उस आग से दिन में 70 या 100 मरतबा पनाह मांगती है।
تو ایسی آگ سے بچانے کے لیے یا تو اپنی صرف ذمہ داری ان کو آوازیں دینا اور اٹھانا یہی تو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، بلکہ تجھے چاہیے کہ جس حال کے اندر بھی اور جس انداز اور جس طریقے کے ذریعے بھی تو ان کو نمازی بنا سکتی ہے، نمازی بنا۔ اور حاضرین گرامی، اسی واقعہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الحدید آیت نمبر 6 کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، تو اس میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کو اگر وہ 7 سال کی عمر میں ہیں تو ان کو ترغیب دیں، اگر 9 10 سال 11 سال کی عمر میں ہیں تو پھر سختی کر کے ان کو نمازی بنائیں۔ آج کی ان پر یہ کی ہوئی سختی کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں ہمیں رسوائی سے بچائے گی اور جہنم کی آگ کے اندر گرنے سے بچائے گی، اور ہماری اولاد جو ہے وہ نیک خو اور نیک عادات کو اپنائے گی۔ اللہ کی حضور دعا ہے کہ مالک کائنات مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین گرامی، دوبارہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔